आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि संतान सप्तमी व्रत के लिए क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए और इस व्रत का पूजन कैसे किया जाता है। इस व्रत की सबसे आसान विधि क्या है। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो में दी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, संतान सप्तमी व्रत की कथा की वीडियो भी आपको जल्द ही मेरे चैनल पर मिल जाएगी। संतान सप्तमी का यह व्रत भाद्रपद मास या फिर कह लीजिए कि भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को आता है, जिसे कि ललिता सप्तमी या फिर मुक्ताभरण व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए और संतान की उन्नति, उनकी दीर्घायु के लिए करती हैं। वहीं निसंतान दंपतियां अपनी संतान की कामना के लिए इस व्रत को करती है, यानी कि इस व्रत को पुरुष और महिलाएं दोनों ही कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। तो इस व्रत में क्योंकि भगवान शिव और शिव परिवार की पूजा की जाती है, तो हमें चाहिए शिव परिवार की प्रतिमा। इसके अलावा उन्हें स्थापित करने के लिए एक लकड़ी की चौकी, उस पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का वस्त्र और फिर कलश स्थापना के लिए चाहिए हमें मिट्टी, तांबे या पीतल का एक कलश। ध्यान रखिएगा कलश स्टील का न हो। उसके अलावा उस कलश में डालने के लिए हमें चाहिए गंगा जल, सुपारी, अक्षत, सिक्का और उसके अलावा चाहिए हमें रोली, मूली, चावल हमेशा साबुत ही लीजिएगा, केले के पत्ते, श्वेत वस्त्र, फल फूल, आम के पत्ते। भोग लगाने के लिए चाहिए हमें 7 पुए, यानी कि 2 जगह पर, या फिर मीठी पूड़ी। इसके अलावा कपूर, लौंग, सुपारी और सुहाग का सामान और सबसे आवश्यक चांदी का कड़ा। और अगर चांदी का कड़ा न हो तो आप कलावे को भी 7 गांठ बनाकर अपने हाथ में उसे पहन सकते हैं। और इसके अलावा एक रेशम का धागा आवश्यक रूप से हमें चाहिए होता है। इसके अलावा हमें चाहिए दीपक, देसी घी, रुई की बात। तो यह थी जरूरी सामग्रियां पूजन के लिए जो हमें चाहिए होती है। और अब जानेंगे हम इसकी पूजा विधि के बारे में। तो संतान सप्तमी के दिन सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने और फिर उसके बाद जिस स्थान पर हमें पूजा करनी है उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर उस पर गंगा जल छिड़क कर हम उसे पवित्र करेंगे और फिर उस जगह पर हम चौकी लगाएंगे। अब क्योंकि संतान सप्तमी के दिन माँ पार्वती और भगवान शिव शंकर की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया जाता है, लेकिन यदि हम मिट्टी की मूर्ति नहीं बना पा रहे हैं तो हम भगवान शिव और माँ पार्वती तथा गणेश जी की फोटो लगाकर भी हम पूजा कर सकते हैं। तो पूरे शिव परिवार की हमें फोटो चाहिए और उस प्रतिमा को हम थोड़ी सी अक्षत रखकर उस पर स्थापित करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले दिया जलाएंगे, देसी घी का दिया, और फिर हम शुद्धिकरण करेंगे। तो शुद्धिकरण के लिए हम सबसे पहले जल के छींटे लगा देंगे और फिर शुद्धिकरण करके हम स्नान करवाएंगे। तो सबसे पहले हमें जल से अभिषेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम गणेश भगवान को, फिर माँ पार्वती को और फिर भगवान शंकर को जल चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे और फिर उसके बाद हम फिर से शुद्ध जल से स्नान करा देंगे, यानी कि हमें 3 बार स्नान कराना है। और फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे और उसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। भगवान गणेश और माँ पार्वती को हम रोली से तिलक कर देंगे और भगवान शंकर को, क्योंकि रोली से तिलक नहीं किया जाता, तो हम चंदन से तिलक कर देंगे। और उसके बाद हम भगवान गणेश को और शिव शंकर को जनेऊ समर्पित कर देंगे और माता पार्वती को हमने वस्त्र स्वरूप पहले ही कलावा समर्पित कर दिया है। इसके अलावा आप माँ को चुनरी भी उड़ा सकते हैं। और क्योंकि संतान सप्तमी के व्रत में दुर्वा का बहुत अधिक महत्व है, तो आप इस दिन ताजी दुर्वा जरूर ले आएं। और इस प्रकार हम दुर्वा को भगवान गणेश को समर्पित कर देंगे और भगवान शिव शंकर को बेलपत्र समर्पित करेंगे। और इसके बाद हम भगवान गणेश को, भगवान शंकर को और माँ पार्वती को फूल समर्पित करेंगे। अगर लाल रंग के फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
कि भगवान गणेश को वो बहुत अधिक प्रिय है। परंतु नहीं तो जो भी फूल मिल जाए वो आप समर्पित कर दीजिए। भगवान भोले शंकर को सफेद रंग का फूल समर्पित करेंगे और फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमेशा पूजा में रही कमियों को पूरा कर देती है, यानी कि यदि हम कोई सामान नहीं ला पाए हैं, भूल गए हैं, तो दक्षिणा समर्पित कर देने से वह कमी पूरी हो जाती है। अब उसके बाद हम माता को श्रृंगार का सामान भी समर्पित कर देंगे। तो श्रृंगार की हमने जितनी भी चीजें रखी है वह हम माँ पार्वती को समर्पित करेंगे। साथ ही क्योंकि संतान सप्तमी का एक वर्क होता है जिसमें कि डोरा बनाया जाता है। वैसे तो बहुत से लोग चांदी का एक कड़ा बनवा लेते हैं, यानी कि चांदी का छल्ला, लेकिन यदि आप यह व्रत पहली बार कर रही हैं और आपने कोई छल्ला यानी कि चांदी का कड़ा नहीं बनवाया है तो आप एक कलावा लेकर उसमें 7 गांठ लगा लीजिए और इस तरीके से एक डोरा बना लीजिए और इस प्रकार इस बने हुए डोरे का भी हम पूजन करेंगे। और यदि आपने कड़ा या छल्ला बनवाया है तो हमें डोरे की जरूरत नहीं है, हम उसका पूजन करेंगे। और फिर इसके पूजन के बाद इसे भगवान को समर्पित करने के बाद हम इसे अपने हाथ में बांध लेंगे। और इसकी पूजा कैसे होती है कि इसे हम चौकी पर रख देंगे, फिर इस डोरे पर या फिर इस कड़े पर हम तिलक करेंगे, थोड़े से चावल लगाएंगे और फिर हम इस डोरे या कड़े को भगवान को समर्पित करेंगे और इस तरीके से डोरी का पूजन हो जाएगा। और अब हमें भगवान को भोग लगाना है। तो इस दिन भगवान के भोग में मीठी पूड़ियाँ यानी कि जिसे मालपुए कहते हैं वो बनती है, खीर बनती है, तो उन्हें हम भोग लगाएंगे। देखिए मीठी पूड़ियों की संख्या या फिर जो मालपुए लिए हैं उनकी संख्या 7-7 ही होनी चाहिए और उन्हें हमें 2 जगह पर लेना है और फिर हम उन्हें भगवान को समर्पित करेंगे। और पूजा के बाद उनमें से एक जगह की 7 पूरियों को किसी और को दान देंगे। परिवार में किसी सदस्य को दान नहीं करनी है। और जो दूसरी जगह की 7 पूरियां थी उन्हें हम स्वयं खाकर व्रत खोलेंगे। इसके अलावा उन्हें हम घर के बाकी सदस्यों को भी प्रसाद के रूप में बांट देंगे। और इस तरीके से हम जब भगवान को भोग समर्पित कर देंगे तो उसके बाद हम जल का लोटा लेंगे और थोड़ा सा जल भी समर्पित करेंगे और फिर धूप और दीप दिखाकर हम संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनेंगे। और व्रत की कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा चावल और फूल ले लेंगे, क्योंकि खाली हाथ कभी भी कथा नहीं सुनी जाती। आप चाहे तो सिर्फ चावल लेकर भी कथा सुन सकते हैं या फिर फूल लेकर। और हाँ, संतान सप्तमी व्रत की कथा की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर जल्द ही मिल जाएगी। और अब कथा सुनने के बाद जो फूल और अक्षत हमने लिए हैं वो माता पार्वती के चरणों में समर्पित कर देंगे और हम आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए हम एक और दिया जला लेंगे, कपूर लेकर भी हम आरती कर सकते हैं। तो आरती में हम सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर शिव शंकर भगवान की और फिर माँ पार्वती की आरती करेंगे। और फिर आरती के बाद हम अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए भी कामना करेंगे। और फिर इस तरीके से आपके संतान सप्तमी व्रत की पूजा पूर्ण हो जाएगी। और पूजा के बाद आपने जो जल का लोटा लिया था उसे सूर्य देवता को अर्घ देंगे। और देखिए, पूजा समाप्त होने के बाद चौकी के पास ही बैठकर आपने या तो जो डोरा बनाया था या फिर जो कड़ा आपने वहाँ पूजा में रखा था उसे आप अपने सीधे हाथ में पहन लीजिए। और अगर आपकी संतान है तो आप उसे भी पहना सकते हैं और फिर मीठी पूड़ी खाकर अपना व्रत खोलिए। और अब क्योंकि अगले दिन हमें जब चौकी उठानी होती है तब विसर्जन हमें उसी समय करना होता है, तो हम किसी भी बर्तन में पानी लेकर उसमें अपनी मूर्तियों का विसर्जन कर देंगे या फिर जो प्रतिमा ली है उसका विसर्जन कर देंगे। और श्रृंगार का सामान जो आपने चढ़ाया है उसे हम किसी को दान में दे देंगे। और हाँ, दान बिना दक्षिणा के अधूरा होता है, तो दक्षिणा भी हम दे देंगे। और इस तरीके से यह सप्तमी व्रत किया जाता है। इस व्रत में नमक का सेवन कभी नहीं किया जाता। इस व्रत में केवल मीठी पूड़ी, खीर, मालपुए ही खाए जाते हैं। तो उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बोलिए ओम नमः शिवाय।